Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video हम एक revolutionary cryptocurrency के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है The Graph with a token symbol of GRT. So firstly हम इस cryptocurrency के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि ये cryptocurrency क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसके यूनिक फीचर्स हैं. Secondly we'll talk about the future potential of this cryptocurrency and thirdly we'll talk about what is our perspective on this cryptocurrency कि हमारे क्या ओपिनियंस है इस cryptocurrency को लेके. So make sure कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीजें समझ पाओ और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना. सो नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो और बात करते हैं द ग्राफ के बारे में. सो व्हाट इज द ग्राफ? सो ग्राफ एक इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल है जिसको यूज किया जाता है डेटा कॉयरिंग के लिए फॉर नेटवर्क्स लाइक इथेरियम और IPFS, जो कि पावर करता है बहुत सारी एप्लीकेशंस को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में और ब्रॉडर वेब3 इकोसिस्टम में. कोई भी अपने ओपन एपीआईज को बिल्ड और पब्लिश कर सकता है इस प्लेटफॉर्म को, जिसको ये कहते हैं सब ग्राफ्स. और एप्लीकेशन अपने ब्लॉकचेन डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं बाय यूजिंग GraphQL. और ये अपने एक होस्टिंग सर्विस को लॉन्च करने वाले हैं जो कि डेवलपर्स के लिए इजी कर देगा एपीआईज को बिल्ड करने के लिए इनके प्लेटफॉर्म पे. अभी के टाइम पीरियड में ग्राफ डेटा इंडेक्सिंग कर रहा है सिर्फ 3 नेटवर्क्स के लिए, इथेरियम, IPFS और POA. लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में और भी बहुत सारे नेटवर्क्स इसमें जुड़ जाएंगे. अगर आज की डेट तक की बात करोगे तो बहुत सारे डेवलपर्स ने ऑलरेडी 3000 सब ग्राफ को डिप्लॉय कर चुके हैं बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस में. और उनमें से कुछ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के नाम है यूनिशॉप, सिंथेटिक्स, जेनोसिस और बैलेंसर जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस. और ये कोई छोटे मोटे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के नाम नहीं है. अगर आप लेमैन टर्म्स में बात करोगे कि द ग्राफ है क्या, तब आप इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो रियल लाइफ कोडिंग लैंग्वेज MSQL से. और अगर आपको MSQL नहीं पता है तो आप इसको इस तरह से जान लो कि द ग्राफ को यूज किया जाता है ब्लॉकचेन डेटा को रिट्रीव करने के लिए. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ऐसी क्या बात है जो कि द ग्राफ को यूनिक बनाती है इन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम. सो द ग्राफ काम कर रहा है टू ब्रिंग रिलायबल डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेन स्ट्रीम मार्केट. अब ग्राफ नेटवर्क के इकोनॉमिकल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए पार्टिसिपेंट यूज करते हैं GRT टोकन का. अब GRT एक ERC20 इथेरियम ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है जिसको यूज किया जाता है टू एलोकेट द रिसोर्सेज एंड नेटवर्क. सो हमने बात कर लिया कि ग्राफ नेटवर्क है क्या, कैसे काम करता है और कैसे ये यूनिक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये नेटवर्क कैसे सिक्योर है. ग्राफ ने बिल्ड करा है एक ओपन डेटा लेयर ऑन द टॉप ऑफ इथेरियम ब्लॉकचेन. अब इससे फायदा क्या हुआ कि इंडेक्सर अपने खुद के इथेरियम आर्काइव नोड को रन कर सकते हैं टू रन द ग्राफ नोड. अब इसके अलावा भी इंडेक्सर यूज कर सकते हैं नोड ऑपरेटर लाइक इन्फ्यूरा और एल्केमी. कोई भी एक एनालिटिक कंपनी एक एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकती है टू क्वेरी सब ग्राफ डेटा जो कि इंडेक्स किया गया है द ग्राफ में. अब सब ग्राफ एक ओपन एपीआई है जो कि पुल कर सकती है डेटा को किसी भी ब्लॉकचेन से बहुत सीमलेसली और एफिशिएंटली. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस प्रेडिक्शन ऑफ दिस क्रिप्टोकरेंसी. आप इसके ऑल टाइम हाई की बात करोगे तो वो अराउंड है $2.3 का, जो कि इसने 13 फरवरी 2021 को बनाया था. सो अगर ये क्रिप्टोकरेंसी अपने ऑल टाइम हाई का 50% भी अचीव करता है तब भी आपको 11 टाइम्स का रिटर्न मिलने वाला है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमें क्या लगता है इस क्रिप्टोकरेंसी के फ्यूचर पोटेंशियल को लेके. सो जब से इस क्रिप्टोकरेंसी को लॉन्च किया गया है, जब से इसको अप्रिशिएट किया गया है फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ग्राफ को जनरली यूज किया जाता है डेटा फेचिंग में और ये वन ऑफ द बिगेस्ट एप्लीकेशन है ऑफ चेन इंटरनेट पे. आगे चल के जब हम ब्लॉकचेन इंटरनेट पे शिफ्ट होंगे तब ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है उस टाइम पीरियड में. इसी वजह से इस क्रिप्टोकरेंसी के पास बहुत ज्यादा रूम है अभी फ्यूचर में ग्रो करने के लिए. सो आज के लिए इतना ही. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना. चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.